मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी राशि में बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा विद्वान होगा। ऐसे लोग शास्त्राभ्यासी होते हैं। शास्त्राभ्यासी का मतलब है कि ये बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने वाले होते हैं और किसी एक विषय की बहुत गहरी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान होते हैं। इनका बड़ा नाम होता है। ये लोग अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर खूब नाम कमाते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं या फिर बहुत सारी कलाओं को या फिर बहुत सारे कामों को जानने वाले होते हैं। इन लोगों का जन्म यदि हीन कुल में भी होता है, हीन कुल का मतलब है कि गरीब परिवार में भी यदि होता है, तो भी ये लोग अपनी बुद्धि और अपनी विद्या के बल पर बहुत बड़े धनवान और बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान बनते हैं। इन लोगों को बहुत सारे सेवकों का सुख मिलता है। सेवक यानी नौकर, यानी कि इनको बहुत सारे नौकरों का सुख मिलता है और इनके जो नौकर होते हैं वो बहुत आज्ञाकारी होते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में इनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं अथवा इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, इनकी बात मानते हैं और इनका सम्मान करते हैं। यदि ये कोई भी काम करें, इनके व्यापार में कोई नौकर हों अथवा इनके घर में घर के कामों में सहयोग करने वाले जो नौकर होते हैं वो भी, कोई भी इनके साथ में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो इनका बहुत आज्ञाकारी होता है और इनका सम्मान करने वाला होता है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धार्मिक कार्यों में अथवा सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में सम्मानित भी होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से अथवा समाज के धनवान और ख्याति प्राप्त लोगों से अच्छा संबंध रखने वाले होते हैं और समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने वाले होते हैं। और ये लोग खुद भी समाज के एक सम्मानित और बड़े व्यक्ति होते हैं। ये लोग बोलने में निपुण होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, यानी कि अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये लोग शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं। शस्त्र विद्या का मतलब है कि किसी तरह का कोई हथियार आदि चलाना भी जानते हैं, यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अच्छा ज्ञान इनके पास में होता है। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं और राजसी स्वभाव के होते हैं, यानी कि शौकीन मिजाज के होते हैं और अच्छे ढंग से रहने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले और पूर्णतः राजसी जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग राजा के कृपा पात्र होते हैं। राजा के कृपा पात्र का मतलब आज के समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति के कृपा पात्र होते हैं, किसी मंत्री आदि के अथवा समाज के किसी धनवान व्यक्ति के या फिर किसी बड़े प्रतिभावान व्यक्ति के सलाहकार अथवा उसके बहुत करीब रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग अन्वेषणकर्ता भी होते हैं, यानी किसी भी चीज़ की कमियां और खूबियां बहुत बारीकी से देखने वाले होते हैं, यानी कि छोटी छोटी कमियां और छोटी छोटी खूबियां भी इनको बहुत आसानी से दिख जाती हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं
और इनके बहुत सारे प्रेम संबंध भी बनते हैं और कई बार इनके बहुत सारे शारीरिक संबंध भी बनते हैं। ये लोग थोड़े चरित्र से कमज़ोर होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती है और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है। और ऐसे लोग विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत जल्दी मोहित भी हो जाते हैं और विवाह के बाद भी कभी कभी इनके अनैतिक संबंध बनते हैं। इन लोगों को चरित्र के मामले में सावधान रहना चाहिए और शारीरिक संबंध अथवा प्रेम संबंध के मामले में भी बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो इनके सम्मान को हानि पहुंच सकती है और इनका सामाजिक रूप से अपमान भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग समाज में बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं और इस तरह के यदि आरोप इन पर लग जाएं तो इनके सम्मान को बड़ी हानि होती है। मित्रों, कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शंकर जी की उपासना करनी चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति समाज का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व और महानतम व्यक्तित्व, यदि हम कहें तो ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति महानतम व्यक्तित्व बन करके उभरता है।